अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं। अजरा की माँ ने अजरा को समझाया भी कि जमाल से कुछ भी ऐसी वैसी बात ना करना कि तुम लोगों में लड़ाई हो जाए, लेकिन अजरा किसी की नहीं सुनती। इसलिए जमाल से गुस्से से कहने लगी, प्रिंसिपल साहिबा से क्यों कहा था कि मेरी मौत हो गई? क्या मैं मर गई थी? बस लड़ाई हुई थी ना, अब सुलह हो गई। तो जमाल कहने लगा, वो सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी, तब मुझे ऐसा कहना पड़ा क्योंकि मैं तुमसे नाराज था। मेरे लिए तुम मर चुकी थी। अब तो अजरा को और भी गुस्सा आ गया, जीते जी इंसान को कैसे मार सकते हैं। लेकिन अब जमाल कोई बात नहीं करना चाह रहा अजरा से, क्योंकि वो जानता है कि अजरा लड़ाई के मूड में है। इसीलिए वहां से उठकर पुप्पो के पास आ गया। यहाँ पर पुप्पो का ख्याल रखते हुए खर्चे के कुछ पैसे देता है ताकि उन्हें किसी और के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। पुप्पो तो ये मोटी मोटी रकम देखकर बहुत खुश हो जाती है, और अजरा जो कि दरवाजे पर आंखें चिपकाए खड़ी है, उसे तो बहुत गुस्सा आया कि मुझे कहा करते हैं कि कारोबार मंदा चल रहा है, इसीलिए तो खर्चा जरा सोच समझ कर किया करो। और यहाँ पर लौटाते हुए उन्हें जरा समझ नहीं आती कि कितनी रकम दे गए वो पुप्पो को। अब तो अजरा से जरा बर्दाश्त नहीं हो रहा। दूसरी तरफ पुप्पो ने फैसला किया कि छोटी बहू को देखने जाना है। अब यहाँ पर छोटी बहू को जो देखने आए तो पुप्पो जान समन की और उसकी माँ की बातों ही बातों में मीठी मीठी इंसल्ट कर ही देती है, जो कि समन को बहुत बुरा लगा। पुप्पो जैसे ही यहाँ से गई, रात के वक्त वलीद को फोन कर देती है, मैं यहाँ पर शादी करके नहीं आऊंगी जब तक तुम्हारी पुप्पो यहाँ से नहीं चली जाती। मैं उनके साथ एक पल भी गुजारा नहीं कर सकती। तुम जानते हो ना, मेरे घर आई थी मुझे देखने के लिए, और तभी इतनी जली कटी सुनाकर गई कि अभी तक गुस्से से निढाल हूँ, गुस्से से बुरा हाल है मेरा। सोचो उनके साथ कैसे रहूंगी मैं। इसलिए वो यहाँ से जाएंगी तभी हमारी शादी होगी। दूसरी तरफ अस्मा, जो बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाली है, एक कस्टमर आ गई और कहने लगी, ये जो ब्रांड का ड्रेस है ना, इसकी कॉपीज रेडी कर दो, मुझे 10 कॉपीज बनानी है। अस्मा के पास जो इतना अच्छा कस्टमर आ गया कि 10 सूट एकदम से देखा, तो अस्मा भी कॉपीज रेडी कर ही देगी। ऐसे ही ओरिजिनल सूट के जब रेप्लिकास बनाएगी तो अस्मा पर ब्रांड की तरफ से केस कर दिया जाएगा, क्योंकि नॉन प्रोफेशनल वे से वो ये काम करेगी, किसी से परमिशन नहीं लेगी। ऐसे में अस्मा बुरी तरह से फंसने वाली है। लेकिन फिर नसीर, जो कि अब अस्मा को चाहने लगा है, जो कि अब चाहता है कि अस्मा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारे, अपनी गलतियों का मदावा करे, तो ऐसे में अस्मा जो उस पर एतबार नहीं कर पा रही, लेकिन इस मुश्किल से नसीर ही अस्मा को बाहर निकालेगा, तभी जाकर अस्मा का एतबार बहाल होगा कि वाकई नसीर अब उसका हो चुका है। सो ये मुश्किल अस्मा पर आएगी तो सही, लेकिन फिर इसके नताइज काफ़ी अच्छे होंगे कि दोनों हस्बैंड वाइफ में अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगेगी। दूसरी तरफ फरहत, जो कि माँ बनना चाहती है लेकिन फिर भी माँ नहीं बन पा रही। ऐसे में वो अपने और वासिफ के कुछ टेस्ट करवाती है। जब टेस्ट की रिपोर्ट लेने गई तो इनमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस निकली, जिसकी बिना पर फरहत काफ़ी परेशान हो जाती है। पता नहीं उन्हें ये खुशी कभी मिलेगी भी या नहीं, वो पेरेंट्स बन भी पाएंगे या नहीं, यही सोच सोच कर फरहत काफ़ी परेशान है। दूसरी तरफ पुप्पो जान ये चाहती हैं कि अजरा इस घर से चलती बने, इस घर से निकल जाए, ताकि जमाल फ्री हो जाए उसकी बेटी के लिए। इसीलिए तो अब पुप्पो काफ़ी चालें चलेगी कि अजरा और जमाल को अलग कर दे, क्योंकि अगर सायरा जमाल की वाइफ बन जाती है, जमाल सायरा से शादी कर लेता है, तो फिर ये सायरा का घर हुआ, यानी कि पुप्पो जान का, तो फिर उन्हें भला कौन इस घर से निकालेगा। इसलिए तो पुप्पो अपने कदम जमाने के लिए कुछ भी करेगी।